श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस के जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि के रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों और श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलब्ध से झांकियाँ सजाई जाती है। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण का जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। कथा द्रुपद युग से पृथ्वी के राक्षसों के अत्याचार बढ़ने से लगे पृथ्वी पर गाय का रूप धारण कर अपनी कथाओं सुनने का ये तथा उदाहरण के ब्राह्मणी जी के पास गई। ब्राह्मणों जी के पास से देवताओं के साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर से ले आए गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण अनंत सूर्य पर से अन्न कर रहे थे। सृष्टि करने पर भगवान की निंद्रा भंग हो गई। भगवान से ब्राह्मण एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने के कारण बतलाया। पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोला, मैं ब्रह्म मंडल में वासुदेवपुर की पत्नी देवकी गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सभी देवतागण भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर अत्रअन हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रह्म मंडल में आकर युद्धकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग की अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज करता था। उग्रसेन का पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बला फुसलाकर सिंहासन में उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेवपुर के निश्चितों से हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ सजाया गया तो आकांक्षी हुए कि कंस जिस देवकी के तू बड़े प्रेम से विदा करने का कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहारा करेगा। अक्ष्मी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा ने देवकी होगी ना उसका पुत्र होगा। वासुदेवपुर जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान में तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जीव आएगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेवपुर जी की बात सुनकर कर ली और वासुदेवपुर देवकी के कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नाराजबंदी से वहाँ पहुँचे। कंस से बोले कि यह कैसे पता चला कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती का प्रथम से या अंतिम गर्भ से रूप होगा। कंस ने नाराजगी के प्रवास में देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके जन्म लेते ही जेल की कठोरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेवपुर देवकी के सामने शंख चक्र का गधा एवं पद्मारी चतुर्भुज बन भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी भी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेवपुर जी के हथकड़ियों खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वासुदेवपुर कृष्ण के सूप में रख कर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण यशोदा जी के बगल में संदालपुर कन्याओं को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्णतः बंद हो गए। वासुदेवपुर जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार गए। कन्या के रोने के कंस की खबर दी गई। कंस ने कारागार के में जाकर कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से
छूटकर आकाश उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, कंस, मुझे मारने से कोई लाभ, तेरा सूत्र तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए उनके दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी ओलंपिक माया से सारे दैत्य को मार डाला। बड़े होने के कंस मारकर उग्रसेन की राजगद्दी पर बैठ गया। श्री कृष्ण के पुण्यतिथि को तभी सारे देश में बड़े हर्षोल्लास मनाया जाता है।